दोस्तों इधर आप 1,32,000 यानी 132 kV का आप पूरा गैंट्री देख रहे हैं। ठीक है, जो बस आपको 3 लाइन समानांतर में दिख रहा है, जो 1,32,000 का लाइन है। जो ऊपर देखिए आप देख पा रहे होंगे, यहाँ एले लगा हुआ है, लाइटिंग अरेस्टर जो मतलब ठनकता है रास्ते में या कहीं लाइन पे। तो ट्रांसफार्मर को जो सेफ्टी चाहिए तो इसी चीज़ में मतलब वो शॉर्ट सर्किट करा के अपना वो ब्लास्ट कर देगा, जो भी हो अपना वो डिस्चार्ज कर देगा, जो भी करंट एक्स्ट्रा होगा उसको। उससे देखिए उसके बाद यहाँ कनेक्शन आया हुआ है किसमें, तो ट्रांसफार्मर का HV साइड में जो 3 को बुशिंग देख रहे हैं, जो चीनी मिट्टी का बना होता है, उसमें से लीड निकला हुआ होता है। जो आप लीड यहाँ देख पा रहे होंगे थोड़ा ठीक ठाक से देखिए, आप अच्छे तरह से देख पा रहे होंगे 3 लीड निकला हुआ है, तीनों में एक फेज मतलब ऊपर से नीचे आया हुआ है। और ये आप देख रहे हैं रेडिएटर देख रहे हैं, जिससे होते हुए मतलब हवा पास करती है और तेल इसी से घूम करके वो तेल ठंडा होता है। और ये देखिए ऊपर ट्रांसफार्मर का रेडिएटर है। मतलब कहने का मतलब है R/B 3 फेज आपको दिखाई दे रहा होगा वहाँ, तीनों फेज से मतलब पावर इन किया है। और 3 फेज आप उधर देख पा रहे होंगे गैंट्री का जस्ट मतलब आप देख पा रहे होंगे बाएं साइड में, वहाँ 3 फेज गया, मतलब 3 फेज बाहर निकला है, यानी 1,32,000 इन कर रहा है और 33 kV मतलब HV साइड से बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो उसके बाद आप देख पाइएगा ये गैंट्री से पावर होते हुए सीधे सबसे पहले जो है यहाँ बे में, इसको ही बे बोलते हैं, यह एक बे है जो हाल फिलहाल में पेंट हुआ है, जो आपको दिख रहा होगा चमकता हुआ सारे स्ट्रक्चर वगैरह जो भी है। तो वहाँ से देखिए सबसे पहले जो ऊपर जो आप देख पा रहे होंगे उधर से पावर यहाँ आता है। ठीक है, पावर आकर नीचे उतरा, जो 3 फेज आपको दिख रहा होगा, इसके बीच में इस तरह से आपको भी काम करना होगा। तो अब देखिए एक पीछे में 3 बस समानांतर में है, वो मतलब देख पा रहे होंगे वो है सेकेंडरी बस यानी कि एक्जुलरी बस जिसको कहते हैं। उसके बाद देखिए पावर यहाँ ड्रॉप किया है, मतलब पावर यहाँ आया है। तो सबसे पहले आप उसको देख रहे होंगे 3 इंसुलेटर है, तीनों और तीनों आइसोलेटर है, सॉरी, जो सर्किट को आइसोलेट करता है। अगर इस बे में काम करना होगा तो उस आइसोलेटर को और इस आइसोलेटर को, दोनों आइसोलेटर को ओपन कर देने से मतलब इस बे में बीच में कहीं आपको काम करना होगा तो इसमें आप काम कर सकते हैं। तो यही आपको अगर टेक्नीशियन के रूप में आप ज्वाइन करते हैं बिजली विभाग में तो आपको यही काम करना होगा। सबसे पहले आइसोलेटर मिला, आइसोलेटर मिलने के बाद आप देख पा रहे होंगे ये आपका CT हो गया, करंट ट्रांसफार्मर। मतलब इसको सिर्फ काम फॉल्ट पे लाइन को ट्रिप यानी ब्रेकर को ट्रिप कराना एवं जो करंट का वैल्यू होता है उसको मेजरमेंट करना होता है। ठीक है, इसको CT बोलते हैं, जो रेशियो के हिसाब से जिस रेशियो की ज़रूरत पड़ेगा उस रेशियो में इसको बनाया जाता है। और उसके बाद हो गया वो ब्रेकर दिख रहा है आपको, सर्किट ब्रेकर यही है, जिससे मतलब समझिए कि एक स्विच है बीच में, जो आप पावर चाहें तो उसको काट सकते हैं, उसका फंक्शन वगैरह सारा आप देख सकते हैं। थोड़ा सा फंक्शन कॉम्प्लिकेटेड होता है। यही चीज़ है कि पावर ऊपर से उतरने के बाद सबसे पहले आइसोलेटर, फिर CT और उसके बाद फिर ब्रेकर के पास जाता है। और ब्रेकर से जाने के बाद वो आइसोलेटर जो आप देख रहे हैं, ये आइसोलेटर को अभी लगा देने से क्या होगा कि इस आइसोलेटर को लगा देने के बाद, इस जो आइसोलेटर दिख रहा होगा इसको लगाने के बाद इससे उसमें पावर जाने लगेगा। लेकिन ये क्या है कि ये जो ट्रांसफार्मर है ये अभी मतलब समझिए कि नो लोड पर है, क्योंकि इसके लोड का जो कंडीशन है आइसोलेटर वो खोला हुआ है। यानी कि आइसोलेटर को खोल देने से क्या हुआ कि मतलब उसमें पावर यहीं तक फीड हो रहा है, आगे नहीं जा रहा है। ब्रेकर भी इसका ऑफ होगा। ठीक है, देख पा रहे होंगे आप सही तरीके से। यही सारा एक ट्रांसफार्मर का ये बे के बारे में हम दिखाए आपको कि ट्रांसफार्मर का एक बे था ये। ठीक है, 50 देखिए यहाँ पे लिखा होगा, देखिए आप सही से देख पा रहे होंगे 50 MVA ट्रांसफार्मर का ये बे है। और अगर किसी मतलब ये देखिए ये फीडर का बे हो गया, मतलब देखिए इससे पावर जो मेन बस ऊपर है उससे पावर आया आइसोलेटर में। सबसे पहले अगर बे को सेपरेट करना होगा तो इस आइसोलेटर को खोल दिया जाएगा। इसके बाद देखिए आइसोलेटर के बाद ये ब्रेकर है, मतलब ये फीडर का ब्रेकर हो गया। इस ब्रेकर से जाने के बाद उसमें CT लगा हुआ है, जो करंट नापेगा उस फीडर में कितना पावर चल रहा है। फिर उसके बाद उससे उधर भी एक आइसोलेटर आप देख पा रहे होंगे, देखिए वो आइसोलेटर लगा हुआ है। उसके बाद ऊपर गया पावर गैंट्री के पास, और उसके बाद बाहर जो बे है उससे बाहर और 3 तार आप देख पा रहे होंगे निकल गया बाहर। ठीक है, जो इस फीडर को चाहिए उस फीडर को पावर दे दिया जाता है। देखिए आप देख पा रहे होंगे तो पावर पीछे निकला हुआ है। देखिए यहाँ पे सारा आप देख पा रहे होंगे ठीक तरीके से। और देखिए यहीं से आपके घरों तक 33 kV पावर जो है तार जो निकला गया हुआ है 3 फेज R/B करके, तीनों आपको बाहर निकलता हुआ दिखाई देगा। सिर्फ ट्रांसफार्मर में भी वही चीज़ होता है, कोई दिक्कत नहीं है। बे में कोई कंस्ट्रक्शन में डिफरेंस नहीं होता है। बे या तो फीडर का हो
या तो फिर ट्रांसफार्मर का हो, बे का कंडीशन जो भी है सारा एक ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। सारा आप देख पा रहे होंगे, आप कुछ हद तक आपको समझ में आ गया होगा, आपको इसी के बीच में काम करना होगा। देखिए जैसे इस आइसोलेटर को लगाया गया है, तो उसके बाद इस ब्रेकर में जाएगा, ब्रेकर को आप खोलिएगा तो उसमें सारा फंक्शन स्विच वगैरह ऑन ऑफ करने का कंडीशन रहता है, सारा आप देख सकते हैं। उसके बाद उधर सिटी में जाएगा, फिर आइसोलेटर में, उसके बाद फिर वहाँ से पावर आपके बाहर, जो आप तार देख रहे हैं वहाँ पे, इससे पावर बाहर निकल जाएगा जो आपको घर तक पहुँचेगा 33 के भी होते हुए। 33 से 11 PSS में होगा। और उसके बाद आप 11 आपके रोड पर जो आप देखते होंगे ट्रांसफार्मर लगा हुआ रहता है, उसमें 11 के भी फीड होता है, और वह जो है 440 के हिसाब से बाहर निकालता है। बस यही कहानी है, और क्या, कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है इसमें। आप आइएगा तो अच्छी तरह से समझ जाएगा। इसी एक पूरे सिस्टम को बे बोला जाता है। चलिए, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।